Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और राजस्थान के बड़े ही जाने पहचाने नाम और देश में भी जिनका नाम है सचिन पायलट, अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, दिल्ली का फ़िलहाल वो जिम्मा संभाले हुए हैं। खबर ये आ रही है कि वो उनकी जो डिमांड है वो अब अन्य पार्टियों में भी बढ़ गई है। खैर वो वाली डिमांड नहीं जो डिमांड आपने विधानसभा चुनाव से पहले देखी थी, डिमांड उनके प्रचार प्रसार को लेकर है। खैर वो उस वाले डिमांड की भी चर्चा जब हमारे पुष्कर सर समझाएंगे तो बड़े अच्छे से समझा देंगे किस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले पायलट की डिमांड बढ़ी थी। खैर अब क्या कुछ मामला है और कौन सी पार्टी है जो सचिन पायलट के को अपने स्टार कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जिसकी खबरें आ रही हैं, और वो समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, विधानसभा चुनाव से पहले तो डिमांड किसी और चीज़ की थी, लेकिन इस बार फिर पायलट की जो डिमांड है वो अन्य पार्टियों में बढ़ रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप जिस खबर को जनता को और दर्शकों को अपने बताना चाह रहे हैं ना, उसमें ये संदेश भी है कि सचिन युवा हैं। अब जो कांग्रेस के सम विचारधारा वाले या कहिए जो एलआई हैं, अब उनको लग रहा है कि सचिन पायलट उसमें युवा हैं और उनको अगर हमारे तरफ प्रचार करने आए तो फ़ायदा मिलेगा। सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर सघन दौरा किया, छत्तीसगढ़। लेकिन अब जो है, आप सोचिए कि सचिन पायलट के लिए न्योता आया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, जो जानकारी है हम लोगों के पास, कि उनसे कहा है कि सचिन पायलट आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो 4 सीटें हैं, उत्तर, पूर्व, नई दिल्ली, इन पर वो 2 जगहों पर रैली करवा सकती हैं उनसे, या रोड शो भी करवाए जा सकते हैं। उस पे चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने भी हामी तो भरी नहीं है या मनाही भी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि सचिन की डेट्स देख लें, क्योंकि पूरे देश में वो इस समय प्रचार में हैं और हम करेंगे। दरअसल बड़ा पेच है दिल्ली में, सियासी झगड़ा एक और चल रहा है। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और 13 तारीख को उन्होंने एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है पार्टी के लिए, इसलिए कभी हाँ कभी ना की भी स्थिति बनी हुई है। और 25 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं, 25 मई को, और 23 तारीख तक चुनाव प्रचार है। आज हम और अम्बेश जब ये वीडियो कर रहे हैं 18 तारीख की शाम है, और अभी 17 तारीख की शाम है, और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि सचिन पायलट के लिए हाँ करे या ना करे कांग्रेस पार्टी। मगर मैं ये बात आपको विश्वस्त सूत्रों से बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने सचिन पायलट को मांगा है। दरअसल स्वाति मालीवाल केस में महिलाओं के प्रति एक संवेदनशीलता दिखाते हुए देवेंद्र यादव ने जो कहा है, कांग्रेस प्रभारी दिल्ली, कि हम इस पे ऐसा वैसा नहीं, एक्शन चाहते हैं जो भी दोषी हो उनके खिलाफ, क्योंकि एक सेंटिमेंट चलेगा कि महिलाओं के प्रति आपकी क्या है। हालांकि आप भी फूक फूक पर कदम रख रही है। आतिशी ने भी आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी का षड्यंत्र बताया है, लेकिन वो सर सीएम हाउस पहुंच गई हैं। वो वहां रिक्रिएशन करवाया जा रहा है, पुलिस उस सीन को रिक्रिएट करा रही है, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए ये हो रहा है। और किसी भी केस में जिसमें अपराध हुआ होता है और महिला शिकायत करती है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। हम लोग अपने मूल मुद्दे पे, दरअसल कल शनिवार को राहुल गांधी की चांदनी चौक में रैली और रोड शो है। देवेंद्र यादव ने कहा है जिसको आए या ना हो, आए ना हो, हम कर रहे हैं।
हमने न्योता नहीं भेजा है, ये उनकी मर्जी है, और ये उनकी मर्जी में ये हैं केजरीवाल। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से आतिशी की भी पीसी आ गई है, तो कल तो बहुत कुछ खुलेगा, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की सियासत से इतर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी को सचिन स्टाइल पॉलिटिक्स पसंद है क्या, वो इसीलिए सचिन को वहां पर लाना चाह रहे थे कि रैली करेंगे, प्रभाव पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन पायलट विधानसभा चुनाव में भी और अभी लोकसभा चुनाव में भी सबसे डिमांडेड नेताओं की लिस्ट अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसमें सचिन टॉप 5 में भी मिल सकते हैं। सर देखिए, वही बात करते कि जैसे विधानसभा चुनाव से पहले जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अदावत की खबरें आ रही थी, तब चर्चा ये थी कि भाई सचिन पायलट हो सकता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें। जो राजस्थान में आम आदमी पार्टी के जो पर्यवेक्षक थे या बोले जो कार्यभार संभाल रहे थे, उन्होंने बयान तक दिया था कि हाँ भाई अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। या जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल, जो कि फिलहाल खैर इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो बयान दिया वो हमने आपको बताया था कि सर उन्होंने कहा कि उनके आने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी एक टाइम पे कह रहे थे कि अगर सचिन पायलट आते तो हम सरकार बना लेते, ये उनका विधानसभा में कहना था। वो बात अब अलग है कि उन्होंने अपने लोकसभा के लिए जब नहीं गए तो कह रहे हैं कि 5-7 वोटों का फर्क पड़ता है। देखिए जो ये है ना, जब चुनाव हो गया तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो ये नहीं कहेगा ना कि आप नहीं आए तो हम हार गए, तो मतलब आप अपने ही वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे हो। चुनाव तो आप अपने दम पे लड़ने गए हो ना। बिल्कुल, ये आप स्ट्रेटेजी समझिए, आप उसको बातों में, पत्रकार बहुत जल्दी बातों में फंसाते हैं। अब हनुमान बेनीवाल ये नहीं कह सकते कि अब वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे तो फिर वो सचिन को लड़वाते। ठीक है, जैसे अशोक गहलोत ने भी अभी हालिया के 1-2 इंटरव्यू में कहा कि भाई वो वहां की कंडीशन तय करती है कि हमारे बोलने से क्या होगा, हमारे नहीं बोलने से जातिगत समीकरण क्या होते हैं। तो ये होते हैं परिपक्व नेता। ये आपकी पत्रकारिता में भी परिपक्वता होनी चाहिए सभी की, जो ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने ये कर दिया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप लगातार सोशल मीडिया पे हैं, मैं आप सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, लेकिन हाँ सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता वो तुरंत वाली 2 मिनट में वाली हाँ, वो जैसे गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, हाँ जैसे गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, हाँ तो हम देखिए गहलोत अध्यक्ष या वसुंधरा सीएम बन जाएंगी, दोनों चीज इम्पॉसिबल हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छे से परसों कल के या परसों के वीडियो में समझा दिया था। परसों के वीडियो उसका लॉजिक पे बात होगी ना। अगर इतना आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा होगा तो फिर पूरी पार्टी वो ऊपर नीचे रिशफल होगी ना जी। तो खैर हम जैसे सचिन पायलट की बात कर रहे थे, सचिन पायलट की जिस तरह डिमांड बढ़ रही है, ये वजह ये भी है कि इसीलिए कांग्रेस ने भी जो नॉर्थ ईस्ट सीट पे कन्हैया कुमार, आपको बता रहा हूं कि उस सीट पर कन्हैया कुमार वाली सीट पे ऑब्जर्वर बनाया है सचिन पायलट को, और बीजेपी के जो प्रचार बड़े नेताओं का शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री की रैली कल उसी लोकसभा क्षेत्र में है, दिल्ली के लिए। आप ये सोचिए, सचिन कहीं भी हो सकती थी ना, नई दिल्ली में भी हो सकती थी। सिर्फ 2 रैली प्रस्तावित है और पहली रैली वहां से हो रही है जहां से सचिन पायलट। सर मैं इसको फिर वापस राजस्थान लिया हूं। बिल्कुल राजस्थान, क्योंकि देखिए पीएम मोदी ने जब राजस्थान में अपना प्रचार के अभियान की शुरुआत करी थी जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, राजस्थान आ रहा है, कांग्रेस जहां जा रही है इसमें उसको अपने 2 ही 3 नेताओं पे भरोसा है और वो भी राजस्थान के। सचिन मैं कह रहा हूं आपको, सारे वीडियोस में आप देखिए, मैं कहता हूं कि अब सचिन क्योंकि और राजस्थान क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा से, और देखिए रायबरेली में जनसभाएं, छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं सचिन पायलट, तो अमेठी में अशोक गहलोत लगे हुए हैं, और साथ में अशोक गहलोत के साथ और भी नेता हैं सब, जो बिल्कुल वो अपनी टीम ले जाएं, उनको बड़े टीम को बता दिया गया है कि आप हैं। और आप ये सीट कांग्रेस के लिए, मैं बताऊं कि सचिन पायलट तो नहीं, उनके फादर राजेश पायलट रहे हों, अशोक गहलोत रहे हों, राजीव गांधी समय से ये लोग अमेठी और रायबरेली आ जा रहे हैं। इन लोगों के लिए ये नहीं है कि कोई बताएगा कि अमेठी में यहाँ इस ब्लॉक में जाना है,
जी। या ये किसी नाम, ये नाम से पहचानेंगे कि हम आते थे तब आप राजीव जी के साथ जुड़े थे, इस पीपल कनेक्ट के साथ जा रहे हैं। सचिन पायलट इसीलिए ज़्यादा डिमांडेड हैं, वायनाड में भी थे और रायबरेली नहीं में सर, भी। अब जैसे हम जब बात सचिन पायलट की आ रही है तो अब देखिए, जैसे आपने ये जानकारी साझा करी हमारे दर्शकों के बीच कि वहाँ पीएम मोदी भी जो दिल्ली में अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग इंटेंस वो वहीं से कर रहे कैसे हैं। आप देखिए, वो वहां पर कन्हैया कुमार के खिलाफ ये है कि बड़े घर गिराइए, तब आप हटा भाई। अभी सबसे ज्यादा कौन चल रहा है? सचिन पायलट चल रहे हैं ना जी। युवा हैं, अगर सारे देखे जाए, केसी वेणुगोपाल भी हैं, सब हैं, लेकिन हिंदी पट्टी के नेता देखिए ना, तो सचिन पायलट चल रहे हैं। हाँ भाई, सिंधिया जी चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, अशोक गहलोत उसमें है, ओल्ड एज वाले में। तो का यहाँ दो गिरेंगे। कन्हैया कुमार भी एनएसयूआई के प्रभारी हैं, जो युवाओं को जोड़ रहे हैं और युवा संगठन है कांग्रेस का, और वहां पे सचिन पायलट लगाया गया। जीत गए तो यही एनएसयूआई वाले और ऊपर अपलिफ्ट होंगे और सचिन पायलट को और बोले। देखिए, चुनाव प्रचार से बहुत फर्क पड़ता है, जब नेता कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन जीतने में बहुतों की भूमिका सर। इसमें उन्होंने बाकायदा सचिन पायलट कहें और निर्मल चौधरी, जिनको एनएसयूआई में अभी ज्वाइनिंग हुई थी राजस्थान में, वो हो गए, वो भी अपने लाव लश्कर के साथ जुटे हुए हैं। रामनिवास गावड़िया जो कि विधायक हैं परबत सर से, सचिन पायलट के करीबी हैं, वो भी दिल्ली में आए हुए हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मतलब भले ही सचिन पायलट पहले रायबरेली हैं, अमेठी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टीम जो है, तो जो अब चुनाव है ना, आज 17 तारीख है, कल चुनाव खत्म हो लेगा वहां प्रचार दिल्ली रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण का जी। फिर पूरा का पूरा फोकस इसीलिए कल शाम से राहुल गांधी चांदनी चौक में है, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर पूर्वी लोकसभा में है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब फोकस दिल्ली पे आ गया है। आप सोचिए, जब हाई इंटेंसिटी की दिल्ली में कन्वेंसिंग है, उसमें सचिन पायलट मांगे जा रहे हैं कि, और मुझे लगता है ना भी हो, वो कन्हैया कुमार वाली सीट तक भी है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने कहा है तो ये समझना, देखिए वो जाएंगे नहीं जाएंगे। सर अगर ना भी करें, अब अगर वो इसी पे करते हैं, देखिए यही अगर लॉजिक वो होता है तो देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की 9 सीटों पर प्रचार करते हैं, तो 7 की 3 लोकसभा सीटों के वहाँ के विधायक, वहाँ के नेता बिल्कुल, या वहाँ के उम्मीदवार पहुँचते हैं कि उनकी 1 सीट से 3 सीटें कवर होती हैं। बिल्कुल, तो बड़े नेता को इसीलिए लगाया जाता है, बड़े नेताओं को इसीलिए लगाया जाता है, बड़े नेता इसीलिए चुनाव लड़ते हैं कि अगर हम यहाँ से लड़ रहे हैं तो इसके आसपास के भी लोगों में माहौल बने, 3 सीटें कवर हों, मतलब आसपास की सीटें कवर हों। 3 सीटें तो मैंने एक राजस्थान का जो गणित था वो बताया था। खैर देखिए, अब सचिन पायलट की डिमांड विधानसभा चुनाव से पहले ही बढ़ी हुई है। और खैर वैसे आपको बता दूं कि जिस तरह आज हम बात करते हैं कि ग्लोबल लीडर के बारे में नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर हैं, 2009 में सचिन पायलट ग्लोबल लीडर्स के मामले में तीसरे नंबर पे थे। ये भी उनका एक रिकॉर्ड है कि आज वो प्रधानमंत्री होकर जिस तरीके से मोदी जी ग्लोबल लीडर्स के मामले में टॉप लिस्ट में है या टॉप पर हैं, उस तरह सचिन पायलट 2009 में जब युवा मंत्री बने थे सर, तब वो उनका नाम ग्लोबल लिस्ट में 3 में आता था। तो सचिन पायलट की डिमांड तो खैर बहुत पहले से रही है। बाकी लोकप्रियता उनकी लगातार जो बढ़ रही है, कांग्रेस उसका ठीक है बीच में 2018 के आसपास भूल गई थी शायद अपने युवा नेता को। नहीं, ये देखिए राजनीति बहुत बड़ी, इसको जितना समझिए वो कम है। आप राजनीति में कब क्या करना है ये बहुत डिसाइडेड है, आपका मूव, आपका एक। अब अशोक गहलोत हमेशा मालूम है सचिन पायलट पर क्या वो लेते हैं, मैंने बगावत नहीं करी जी, मैं पार्टी में रह के उनकी वो बगावत नहीं कही, वो अध्यक्ष नहीं लड़े, वो गए सोनिया जी से माफी मांगी, चेहरा नहीं बने, वो बगावत का चेहरा नहीं बने। 25 तारीख को वो बैठे रहे, बोले कि हाँ गलत हुआ है 25 सितंबर। यही होता है अनुभवी नेता में और नौजवान में। हाँ, कि वो उन्होंने कहा कि चलो इस समय मौका है, सिंधिया गए हैं, कहीं होता है अगर बन जाए। वहां पर
आप ये सोचिए ना, 2023 की बात आप करते हैं, बात हम लोग की क्या चल रही थी, लेकिन कहां पे आके टिकी। आप ये सोचिए अगर उस समय सचिन पायलट सरकार गिरा देते तो कांग्रेस की स्थिति क्या होती। संभाल लिया तो ठीक है, लेकिन सचिन पायलट भी गिरा नहीं पाए ना, 18 से 19वां विधायक जुड़ नहीं पाया उसमें टीम में, उनके न, उसमें मानेसर में सदस्यता चली जाती। 3 तो वापस आ गए रास्ते से। हाँ, हाँ। 3 तो वापस आ गए। मैं यही कह रहा हूं कि मूवमेंट, आप 20 देख के परेशान हुए कि यार अब तो बन जाएगा, दबाव बनाएंगे हमको। आप दबाव, किस गेंद पे शॉट मारना है और किस गेंद को छोड़ना है, क्रिकेट में तो है ही, लेकिन सियासत में आपको कहां पर क्या करना और क्या छोड़ना है वो बहुत मायने रखता है। हाँ, अब देखिए पायलट जैसे यही गलती हो गई कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको ये सारी लड़ाई ले जानी चाहिए थी, तो आप प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते जी, हटाने का मौका नहीं देते, कहते अब जा रहा हूं मैं 20 आदमी लेके। तो वो जो कहानी होती है ना, वो आपको हमेशा याद रखती है। खैर, अब सचिन के लिए बहुत कुछ चेंज है। चलिए अब देखते हैं। देखिए ये तस्वीर तो मैं लगातार जिस तरीके से टीवी 9 राजस्थान पे बात कर रहा हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट के दिन मुझे लगता है उस दिन से बदले हैं जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची। 4 दिन दोनों ने समय व्यतीत किया, उसके बाद से जो तस्वीर लगातार बदल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वहां भी केरल से जब शुरू हुई थी, लेकिन सर उसके बाद तस्वीर नहीं बदली। उसके बाद तस्वीर नहीं बदली, लेकिन इस न्याय यात्रा से जो राहुल को जो सचिन पायलट को न्याय मिलने लगा है ना राहुल के जरिए, जिस तरीके से वो एक्टिव हुए हैं, जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस एक्टिव हुए, जिस तरीके से 60 टिकट वो सर अपने समर्थकों के लेके आए। सबसे बड़ी बात तो वो थी कि भाई देखिए, आप अगर अशोक गहलोत के लिए कहें तो 1 टिकट अपने बेटे, और उन्होंने पूरा जोर वहीं लगाया। चलिए प्रदेश अध्यक्ष सीकर नहीं, उन्होंने कहा है अब ये टिकट पूरी वो बांटती है, वो 7 की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इस आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सचिन पायलट का जलवा बढ़ रहा है, जरा टीवी 9 राजस्थान का भी जलवा बढ़ा दीजिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। शुक्रिया। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।